मित्रों, युक्तेवर के इस अब लगभग नियमित हो चले पटल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका ही मित्र डॉक्टर राधेश्याम सिंह। आज मैं बात करना चाहता हूँ अपने समय और समाज के कुछ रहन सहन पर, इस समय में रहने वाले हमारे आपके अस्तित्व के प्रश्न पर। और ये बातें ज़रूरी इसलिए भी हैं कि वो की ही नहीं जा रही हैं और बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। मित्रों, हम जिस समय और समाज में रहते हैं उसकी संगति असंगति के बारे में और दूसरा भला कौन जीव विचार करने जाएगा। ये विचार हम ही को करना है। और समय के सामाजिक जीवन में रहते हुए जिस संगति या असंगति का बोध हम करते हैं, उसके दृष्टा, स्रष्टा, भोक्ता तीनों ही हम ही हैं। याद रखना चाहिए कि प्रकृति ने जब मनुष्य प्रजाति को सारे जीवों का कस्टोडियन बनाने के लिए सोचा होगा तो उसके मन में क्या क्या चल रहा होगा। मैं ये नहीं कहता कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि मनुष्य को कस्टोडियन बनाया गया है। जैसे जैसे मेधा विस्तृत होती चली गई, मनुष्य प्रजाति ने सारी स्थितियों को अपने कब्जे में लेना शुरू किया और धीरे धीरे वो उच्च शिखर तक पहुंच गया, अपनी मेधा के भी, अपनी चेतना के भी और अपने अस्तित्व के भी। प्रकृति ने उसे आग का उपहार दिया, पहिया का उपहार दिया, भाषा का उपहार दिया और वो उन्नत के निरंतर सोपानों पर तेजी से भागता दौड़ता हुआ शिखर पर आसीन हो गया। तो कुछ सोचा होगा प्रकृति ने। जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संवेदना है मनुष्य के हृदय के भीतर, उस पर विश्वास किया होगा प्रकृति ने। लेकिन आज जिस समय और समाज में हम रह रहे हैं, प्रकृति का विश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा है। आज प्रकृति ने हमको आग दिया तो आग लगाना तो जारी है। वनों में आग लगाई जा रही है विकास के नाम पर, समाज में सांप्रदायिकता के नाम पर आग लगाई जा रही है, चुनावों में वोट के नाम पर आग लगाई जा रही है। तो आग का लगाना तो बना हुआ है। उसी के समानांतर पहिए का घूमना भी निरंतर जारी है। हवाई जहाज के पहियों से लेकर और सड़क पर दौड़ते हुए तमाम बड़ी बड़ी घोड़ा गाड़ियाँ, इनके पहिए तेजी से घूम रहे हैं। उसी को विकास कहा जा रहा है। अब तो गति ही विकास है। तो पहिया भी तेजी से घूम रहा है। क्षण केवल एक चीज का हुआ है, वो है हमारी भाषा। और अपनी भाषा के ही कारण मनुष्य प्रजाति ने अपने अस्तित्व की उन्नति के शिखर चूमे हैं। जो मिसिंग लिंक है, जिसको हम वनमानुष कहते हैं, जिसको हम गुरिल्ला कहते हैं, जिसको हम औरांग उटांग कहते हैं, उनमें कुछ 30-35 संकेत ऐसे हैं जिनको लेकर वो संपूर्ण जीवन यापन करते हैं। 30-35 महत्वपूर्ण संकेत केवल, जिसको हम भाषाई संकेत कह सकते हैं उस प्रजाति का, मात्र उतने हैं। लेकिन एक एक छोटी संवेदना के लिए प्रकृति ने जो भाषा का उपहार दिया, उसमें न जाने कितने कितने शब्द गढ़े गए, कितनी मेहनत से गढ़े गए, कितनी ताक झांक से गढ़े गए, कितनी शिद्दत से गढ़े गए। लेकिन आज उनके प्रति सतर्कता गायब है। तो जो क्षरण हुआ है वो मूलतः भाषा का हुआ है, बल्कि दूसरे शब्दों में कहूँ तो भाषिक संस्कार का हुआ है। शब्द तो भाषा की इकाई होता है, उसका क्षरण। शब्द की इकाई वर्ण है, अक्षर है,
क्षरण होना ही नहीं चाहिए था, वो तो खुद अक्षर था, लेकिन उससे बने हुए शब्द का क्षरण आज समाज में हमें दिखाई पड़ता है। अब शाब्दिक मर्यादा नाम की कोई चीज़ नहीं बची। कहा जाता है कि भाषा एक अमोल है, जे कोई बोले जान, हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। अब ये जो शाब्दिक मर्यादा का प्रश्न था वो अब सिरे से गायब दिखाई पड़ता है। मित्रों, वाद विवाद और संवाद मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहा है। सामाजिक जीवन में जीते हुए, साथ साथ रहते हुए संगतियां और विसंगतियां भोगनी पड़ती हैं, और उन विसंगतियों को समाधानित करने के लिए जो हमारे पास मूल हथियार था, जो मूल टूल था, भाषा का था, संवाद का था। हम आपस में मिल बैठ कर विचार करते थे और इस तरह से समस्याओं का समाधान हो जाता था। यहाँ तक यदि किसी को अपनी श्रेष्ठता भी प्रतिपादित करनी है तो वाद विवाद और संवाद के माध्यम से ही होता था। शास्त्रार्थ तो हमारे यहाँ की एक लंबी चौड़ी परंपरा रही, चाहे शंकराचार्य मंडन मिश्र का हो या रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य आदि के संवाद रहे हों। इन संवादों से एक संस्कृत का निर्माण हुआ था। आज जो हमारी चिंता है उस संस्कृत के क्षरण की चिंता है। आज साथ साथ रहते हुए भी हम संवाद नहीं करना चाहते। मनुष्य न जाने जीवन के किस आम के दौर से गुजर रहा है कि एक दूसरे से संवाद करना भी अपनी तौहीन लोग समझते हैं। एक तो इधर हमने देखा बाबरी मस्जिद के ढहने के उपरांत कि हिंदू मुस्लिम दो बड़े समुदायों में जो संवाद था वो संवाद कम से कमतर होता चला गया और अब तो लगभग बंदी के कगार पर है। ये एक बड़ी दुर्घटना है हमारी संस्कृति की, हमारे एकत्व की, क्योंकि ये दो बड़े समुदाय हैं जो भारत में रहते हैं। इस तरह से यदि भाषा का क्षरण होता रहा तो एक सामाजिक और एक वैज्ञानिक सा दृष्टिकोण है कि आप जिस चीज़ का उपयोग नहीं करोगे वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लगता है कि भाषा भी एक दिन समाप्त हो जाएगी और दूसरे कोड में खाज इस मोबाइल नाम के संयंत्र ने कर दिया। 10 लोग एक साथ बैठे रहते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता, सब उस आभासी दुनिया में पड़े हुए हैं। वो जिन शब्दों को लिख रहे हैं उसका अलग संस्कार है। एक दूसरे से प्रत्यक्ष संवाद की जो ये हीनता हमारा समाज झेल रहा है वो वस्तुतः संस्कृत की एक बड़ी दुर्घटना है। हम आपस में यदि बातचीत नहीं करेंगे तो हमारे उन्नति के पथ कैसे प्रशस्त होंगे? हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे तो हमारे भीतर दिलों में भरोसा कैसे आएगा? क्या मनुष्य जीवन बेभरोसे का होकर रह जाएगा? हमने 60 के दशक के बाद जब नई कविता आंदोलन के कवियों को पढ़ा तो उसमें संतरास, हताशा, निराशा, कुंठा के स्वर दिखाई पड़े थे। तो वो तो एक राजनैतिक परिस्थिति से मोहभंग की स्थिति थी। अभी सामाजिक जीवन में वो बात नहीं उतरी थी, तब वो सैद्धांतिक जीवन में ही थी, लेकिन अब तो व्यवहारिक जीवन में वो बातें उतर रही हैं। हमें लगता है कि उन कवियों को जिस समय नकारा जा रहा था कि समाज में इतना अकेलापन और संतरास नहीं है, आज उसे नकारने का समय नहीं है बल्कि दिल से स्वीकारने का समय है। आज जब हम इन प्रश्नों पर विचार करते हैं तो हमें लगता है, डर लगता है कि कहीं फिर से एक बार हम आदिम संस्कृति की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं जहाँ संकेतों से काम लिया जाता था। और क्या वस्तुतः हम आप इसके लिए भी तैयार हैं कि हम उसी आदिम दुनिया में लौट चलेंगे अतीत की तरफ?
जहाँ पर कि संकेतों से काम लिया जाता था, और क्या हम आप लौटने के लिए तैयार हैं? मित्रों, जो संवाद है वही प्रेम का जरिया हो सकता है, वही आपकी घृणा का भी जरिया हो सकता है। और प्रेम और घृणा दोनों के मध्य का रास्ता निकालने में केवल संवाद ही एक जरिया हो सकता है, जिससे कि हम मध्य मार्गीय जीवन का, जिसे मध्यमा पटपदा कहा था बुद्ध ने, संवरण करते हुए अपने जीवन को संचालित कर पाएंगे। बाप बेटे से संवाद की कमी, माँ बेटे से संवाद की कमी, बुजुर्गों से युवा के संवाद की कमी, राजनीतिज्ञों से जनता के संवाद की कमी, ये जो संवाद की कमी दिखाई पड़ती है, जो मनुष्य के भाषाई स्तर पर संपादित आज का समय कर रहा है, मैं समझता हूँ कि इसे तत्काल निजात पाना होगा, तभी हमारी मानवता अपने प्रगति पथ पर अग्रसर हो पाएगी। इस निवेदन के साथ आप सबको